नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत हम पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं। पेपर 2 में हम प्रश्न संख्या 5 तक हल कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है हमारा प्रश्न संख्या 6 पर रहेगा, क्योंकि ये भी व्याख्या से संबंधित होता है, आपको बताया था हमने। और दोस्तों, ये भी संस्कृत भाषा में इसकी व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है, आप देख पा रहे होंगे। नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत हम पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट। पेपर 2 में हम क्वेश्चन संख्या 5 तक हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर विजिट कीजिए और आई बटन पर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमने इसके पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि प्रश्न संख्या 5 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं 6, 7, 8 पेपर 2 में, वो सब व्याख्या से संबंधित होते हैं। और 5वां जो प्रश्न है ये संस्कृत भाषा में आपको लिखना होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 भी संस्कृत भाषा में ही आपको करना होता है, इसकी व्याख्या भी इसी में होती है। किंतु 5 जो है अनिवार्य होता है, मतलब करना ही करना है, मैंडेटरी है। लेकिन 6 जो है ये ऑप्शनल होता है, मतलब कि आप इसको कर भी सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपकी संस्कृत भाषा अच्छी है तो मैं यही कहूंगी कि आपको ये प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। अब इसमें यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, यूपीएससी ने सिलेबस में मूलतः 3 ग्रंथ दिए हैं इसके लिए: गीता, ईशा अर्थात ईशावास्योपनिषद, और है सुंदरकांड का 15वां अध्याय, जो 15वां सर्ग है वो, ठीक है। इनमें से सारी चीजें नहीं करनी होती, ऐसा नहीं है गीता है तो फिर गीता का पूरा है। सिलेबस को ध्यान से देखेंगे आप, अगर नए हैं तो उसमें बताया गया है कि गीता का जो द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, वो है, उसके भी पूरे श्लोक नहीं है सिलेबस में, ठीक है, कुछ श्लोक है। ईशा के भी पूरे मंत्र नहीं है, 18 मंत्र है टोटल, तो उनमें से कुछ ही मंत्र हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, और सुंदरकांड में से भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित बताई है। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है अधो निर्दिष्टा नाम व्याख्या नागराक्षरैः संस्कृत भाषायाम एव विधेयः, यानी कि नीचे निर्दिष्ट किए गए जो प्रश्न है या जो व्याख्या है, इनकी व्याख्या आपको संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत करनी है, संस्कृत भाषा में ही इनका उत्तर देना है। और ये जो है ये भी 50 अंक का होता है। कुल भार 50 का होता है। 2 पद्य इसमें से 15-15 के पूछे जाते हैं, ठीक है। एक 20 का पूछा जाता है। हमारा इसमें पहला पद्य है जो कि गीता से संबंधित है, अर्थात गीता से लिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता से। पद्य है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, आत्म स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, आत्म नामक तत्व के विषय में बताते हुए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। शरीर बदलता रहता है, आत्मा स्थिर है, आत्मा का न तो कोई जन्म होता है न आत्मा मरती है। इस प्रकार से वो उनको उपदेश देते हैं अर्जुन को। उसी श्रृंखला में वो कहते हैं कि आत्मा का जो है, आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र मतलब उसका छेद नहीं कर सकता है, कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। नैनम दहति पावक, और कोई भी अग्नि उसको
जला नहीं सकती है। नैनम दहति पावकः, कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकती है। न चैनम क्लदिन्त्यापो, न चैनम क्लिदिन्त्यापो, और कोई भी जल उसको गीला नहीं कर सकता है, जल उसको गीला नहीं कर सकता है। न शोषयति मारुतः, और न वायु उसको सुखा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो आत्मा नामक स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा जो है इसका न कोई जन्म होता है, न ये मरती है। आत्मा सिर्फ रूप धारण करती है, मतलब दूसरे शरीर में को वो धारण कर लेती है। जिस प्रकार से व्यक्ति नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं पुराने वस्त्रों को त्याग करके, उसी प्रकार से आत्मा भी नए वस्त्रों को धारण कर लेती है। और इस श्रृंखला में आत्मस्वरूप तत्व को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, यानी कि कोई भी शस्त्र आत्मा का छेदन नहीं कर सकता है, कोई भी अग्नि जो है आत्मा को जला नहीं सकती है, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता है, गला नहीं सकता है, और वायु उसको सुखा नहीं सकती है। तो ये गीता में इस प्रकार से श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। बीक वाला पद्य है, उपवास कृशादीनाम निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्शः शुक्ल पक्षादौ चंद्र रेखाम इव मलाम। ये सुंदरकांड से संबंधित है। सुंदरकांड में आपको बताया है इसको सुंदरकांड क्यों कहते हैं। मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं किए तो क्लासेस अटेंड कीजिए, फोकस कीजिए। और अगर आप मीमांसा पर नए हैं तो मीमांसा संस्कृत अकेडमी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहां पर इनरोल कीजिए, सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज से मिलेंगी। ठीक है, उसके पहले आपको संस्कृत में कैसे अनुवाद करना है वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये जो सुंदरकांड है इसको सुंदरकांड क्यों कहते हैं, इसमें क्योंकि सारी चीजें सुंदर बताई है। अभी मैं यहाँ विस्तार से आपको नहीं बताऊंगी। अब चूंकि यहाँ पर सुंदरकांड में चूंकि जो सीता है, माता सीता, वो अशोक वाटिका में है। और जब हनुमान उनको पता लगाने जाते हैं, सुंदरकांड में यही दृश्य देखने को मिलता है कि हनुमान लंका में जाते हैं माता सीता का पता लगाने, तो वहां पर उनको सारी चीजें क्या दिखती हैं, सुंदर सुंदर दिखती हैं। उस श्रृंखला में माता सीता को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन सीता का ही वर्णन किया गया है कि उपवास कृशाम दीनाम निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्र रेखाम इव मलाम। देखिए, इसके पहले का जो अगर मैं बात बताऊं तो वहां पर जाते हैं हनुमान, तो वहां के चैत्य प्रसादों को देखते हैं। ऊंचे ऊंचे होने के कारण वो आकाश में एक रेखा से खींचते हैं, आपको याद आ रहा होगा। फिर वो चैत्य प्रसादों को देखने के बाद उस स्त्री को देखते हैं जो कि अत्यधिक सुंदर है। अब उस स्त्री को देखने से पता चलता है कि वो उसने मेले कुचेले से वस्त्र पहने हुए हैं, उन मेले से वस्त्रों से शरीर को ढक रखा है, जो बहुत सारी राक्षसनियों के बीच में है, या बहुत सारी राक्षसनियों से घिरी हुई है। ठीक है, उस सीता का वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि उपवास कृशाम, उपवास जिसने किया है ऐसी वो सीता, वो वहां पर भोजन आदि नहीं करती थी। ध्यान रखिए, जब वो लंका में रही जितने दिन वो वहां पर उसने भोजन इत्यादि नहीं किया, उपवास रही। और उपवास करने से वो कैसी हो गई, कृशाम, जो कमजोर हो गई है, कृश हो गई है। तो उपवास इत्यादि का पालन करने के कारण जो बहुत ही कृश हो गई है, दुबली हो गई है, पतली हो गई है, ऐसी वो दीनाम, जो दीन है, दीनहीन दशा में वहां पर क्या है, बैठी हुई है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। और निःश्वसन्ति पुनः पुनः, और बार बार सिसकते हुए लंबी लंबी श्वासें ले रही हैं, ये लंबी लंबी श्वासें छोड़ रही थी। ठीक है, ददर्श, ऐसी उस सीता को किसने देखा, हनुमान जी ने देखा। शुक्ल पक्षादो चंद्र रेखाम इव मलाम, जो किस प्रकार से प्रतीत हो रही थी, शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में जिस प्रकार से चंद्रमा की कला दिखाई देती है, सफेद सफेद, उस प्रकार से निर्मल, जिसमें कोई धब्बा नहीं होता है, इस प्रकार की निर्मल दिखाई देती हुई वो सीता वहां सुशोभित हो रही थी। और उसी प्रकार से वो क्या थी, निर्मल लग रही थी, जिस प्रकार से
शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में जो चंद्रमा होता है एकदम कैसा होता है, निर्मल सा। तो उस प्रकार से उस चंद्रमा की भांति वो सीता जो कि मेले वस्त्रों में वहां पर बैठी हुई थी, उपवास इत्यादि का पालन करने से बहुत ही कृश अर्थात पतली दुबली हो गई थी, दीनहीन दशा में बैठी थी और बार बार सिसक रही थी क्योंकि वो अपने पति को याद कर रही थी और यही सोच रही थी कि मैं यहाँ से कब अपने घर जाऊं, मतलब अपने पति के पास जाऊं। तो बार बार सिसकते हुए लंबी सांसें वो क्या कर रही थी, छोड़ रही थी। तो उसी सीता को, उसी स्त्री को हनुमान जी देखते हैं, ददर्शा देखते हैं, जो किस प्रकार से प्रतीत हो रही थी। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में जो कि चंद्रमा की कला होती है, निर्मल कला, उसी प्रकार से वो सीता भी वहां पर क्या हो रही थी, सुशोभित हो रही थी या निर्मल लग रही थी। ठीक है, तो ये दोनों पद्य हैं। अगला पद्य है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्म एवाव बुद्ध विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है दोस्तों। ठीक है, ईशावास्योपनिषद का लगभग 7वां संख्या का मंत्र होगा। ठीक है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्म एव भूत विजानतः। यहाँ पर भी आत्मा के विषय में बताया जा रहा है कि जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए, अगर जो ज्ञानी होता है, यस्मिन् जो सर्वाणी सभी जगह, भूतान्यात्म एव सभी भूतों में, सर्वाणी भूतानि कि जो सभी भूतों में, आत्म एवाव भूत विजानता जो उस आत्म नामक तत्व को क्या करता है, जानता है। यानी कि जो व्यक्ति, जो ज्ञानी पुरुष होता है, सभी भूतों में अर्थात सभी प्राणियों में आत्म ही है ऐसा जानता है, आत्म नामक तत्व ही है, विद्यमान है वैसा जानता है। उस समय उस व्यक्ति के लिए, उस ज्ञानी पुरुष के लिए तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, उस व्यक्ति के लिए क्या मोह और क्या शोक, क्यों, क्योंकि वो एकत्व अनुपश्यत, वो सभी जगह एक को ही देखता है। मतलब कि जिसके लिए क्या है, एकत्व है, यानी कि उस समय एकत्व देखने वाला जो विद्वान है उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है। अर्थात जिसने आत्म नामक तत्व को जान लिया है और ये जान लिया है कि सभी प्राणियों में वही एक आत्म नामक तत्व है, उसी एकत्व को, भाव को ग्रहण कर लिया है और न वह आत्मा मरती है, न ही उसका जन्म होता है। इस ज्ञान को जिस व्यक्ति ने जान लिया है वो उसके लिए तत्र को मोह का शोक, फिर वह कैसा मोह और कैसा शोक जो एकत्व अनुपश्यत, जो एकत्व वाली भावना को लिए हुए हैं, तो उस व्यक्ति के लिए फिर किसी भी प्रकार का, किसी की भी प्रति ना तो कोई शोक रहेगा, ना कोई मोह रहेगा, जिसने इस ज्ञान को समझ लिया है अर्थात विजानता, जान लिया है। तो ये आपको संस्कृत में यही भाषा अपनी भाषा में प्रस्तुत करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इनका भावार्थ समझ में आया होगा, इनकी व्याख्या अब आप संस्कृत में लिख सकते हैं। इसके पहले संस्कृत में अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है तो आप अनुवाद के क्लासेस को अटेंड कीजिए। स्टार्टिंग में ही आपको प्ले स्टोर पर जो मीमांसा का ऐप है, मीमांसा संस्कृत अकेडमी, वहां पर विजिट करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको कैसे संस्कृत में लिखना है वो बताया गया है। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लिखिए। आपने अंततः हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।